इधर जब प्रचेता भजन करने चले गए तो प्रचेताओं के पिता प्राचीन भरी कर्मों के बंधन में फंस करके यज्ञ आदि कर्म कर रहे थे। यज्ञ के द्वारा पशुओं की बलि देने लगे, हिंसा करने लगे। एक बार श्री नारद जी महाराज राजा प्राचीन बरही के पास आए हैं। प्राचीन बरही ने नारद जी महाराज को प्रणाम किया है। इसके बाद नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। भो भो प्रजापते राजन पशुं पश्यत्वयाध्वरे संज्ञापितां जीव संघान् निर्घृणेन सहस्रशः। नारद जी ने कहा, राजन तुम यज्ञ के द्वारा इन निर्दोष पशुओं की बलि दे रहे हो, इनकी हिंसा कर रहे हो। राजन ये सारे पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मर करके जाओगे तो ये सब तुमसे बदला लेंगे और अपने पैने सींगों से तुम्हारा शरीर छेदेंगे। यह सुनकर राजा प्राचीन बरही घबरा गए। तब राजन ने कहा, नारद जी ने कहा, राजन घबराओ नहीं, ध्यान दो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यदि तुम इस कहानी को ठीक से समझ लिए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, राजन दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। दोनों ही बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन पुरंजन अभिज्ञात से बोला, अभिज्ञात पुरंजन से बोला, मित्र चलो कहीं घूमने चलते हैं। अभिज्ञात ने कहा, मित्र तुम ही घूमो, मुझे घूमना पसंद नहीं है, मैं तो अपने घर में ठीक ठाक हूं, पर तुम यदि घूमने जा रहे हो तो घूम तो आओ, किंतु घूम करके जल्दी लौट आना। पुरंजन बोला, हाँ ठीक है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर पुरंजन घूमने निकल गया। पुरंजन ने लाखों छोटे बड़े शहरों में घूमा, किंतु कहीं भी उसका मन नहीं लगा। अचानक पुरंजन को एक 9 द्वार की पुरी दिखाई दी। पुरंजन घूमता हुआ उस 9 द्वार की पुरी में प्रवेश किया। जैसे ही पुरंजन ने उस नगर में प्रवेश किया तो उसे एक सुंदर कन्या दिखाई दी। पुरंजन उसके समीप गया और बोला, देवी तुम कौन हो, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? तब उस स्त्री ने कहा, मैं इस नगर की मालकिन हूं, इस नगर में केवल मेरा ही राज्य चलता है और ये मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरी आज्ञा अनुसार काम करते हैं। ये मेरा सेनापति है जो इन सैनिकों को संभालता है और ये जो 5 फण का नाग है ये मेरे साथ रहता है, जो दिन रात शहर की रखवाली करता है। और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं अकेली इस राज्य में राज्य करती हूँ और माता पिता का मुझे पता ही नहीं कि मुझे जन्म किसने दिया है। पुरंजन को लगा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी मालकिन लगती है। पुरंजन बोला, देवी विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ है। फिर तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और वरमाला पहना करके दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। अब तो पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी जो करे वही पुरंजन करे। पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए, पुरंजनी रोए तो पुरंजन भी रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी हंसे। सारी क्रियाकलाप पुरंजनी के ऊपर निर्भर हो गई। इस प्रकार पुरंजनी के संकेतों पर नाचने लगा। एक बार एक काल कन्या जरा विवाह करने की इच्छा से पति खोज रही थी, वर खोज रही थी। वह इतनी कुरूप थी, इतनी उसका चेहरा इतना गंदा था कि किसी भी पुरुष के विवाह का प्रस्ताव लेकर किसी भी पुरुष के पास जाती तो वह उसको देख करके वहां से भाग जाता। एक दिन वह जरा नामक कन्या चंडबेक नामक गंधर्व राजा के पास जाकर बोली, महाराज मैं संसार में बड़ी पीड़ित हूं,
बोली महाराज कोई भी इस संसार में मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। चंडवेग ने कहा देवी दुखी मत हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखो मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं। ये सारी सेना आज मैं तुम्हें सौंपता हूं और जो भी तुम्हें पसंद आए तुम जाकर के उसके साथ विवाह कर लेना। और यदि कोई भागेगा तो ये मेरे सैनिक और सैनिकाएं उसे पकड़ करके तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देंगी, तुम्हारे हवाले खड़ा कर देंगी। ये सब तुम्हारे सहायक हैं। और यह मेरा छोटा भाई है ना जो प्रज्वार, इसे भी आप अपने साथ रख लो और मैं तुम्हें अपनी बहन बना लेता हूं। प्रज्वारोयम मम भ्राता त्वम समे भगनी भव। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई और वह सारी सेना लेकर जब घूमने निकली तो उसकी दृष्टि उसी पुरंजन के ऊपर पड़ गई। अब वह जरा नामक कन्या पुरंजन को पाने के लिए उस 9 दरवाजे की पुरी में प्रवेश कर गई। तो जो जैसे उस पुरी में प्रवेश करने लगी तो जो पुरंजनी के जो 10 सैनिक थे उन्होंने विरोध किया। तो काल की कन्या जरा ने सैनिकों को लेकर उस पुरी में हमला कर दिया और पुरंजन महल में पड़ा हुआ सो रहा है। उसे कुछ पता ही नहीं है कि मेरे शहर में हमला हो गया है, कुछ भी नहीं पता उसे। किंतु इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पुरंजन के जो 10 सैनिक थे वह सब मारे गए और 5 फण का जो सर्प था वह घायल हो गया और महलों में घुसकर जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। अब तो पुरंजन झपनाने लगा, रोने लगा, परिवार वालों को चिल्लाया, हाय हाय मेरे बिना मेरी पुरंजनी का क्या होगा, मेरे बिना वो पानी भी नहीं पीती, खाती भी नहीं है, मैं नहीं रहूंगा तो वो कैसे खाएगी, कैसे रहेगी। रोते रोते पुरंजनी के प्रेम में दीवाना पुरंजन प्राण ही त्याग बैठा। और शास्त्र का मत है कि अंते या मति सागति, मरते समय जिसका चिंतन करोगे दूसरे जन्म में वही योनि उसे प्राप्त होती है। तो अगले जन्म में स्त्री का चिंतन करने के कारण पुरंजन अगले जन्म में स्त्री ही बनकर पैदा हुआ। बड़े होने पर मलयध्वज नाम के राजा से उसकी शादी हुई, संतानें भी हुई और इसके पति मलयध्वज की जब मृत्यु हो गई तो जो आज का पुरंजन था वह कल की मलयध्वज की पतिव्रता पत्नी बनकर सती होने के लिए तैयारी करने लगी। जहां सती होने के लिए चिता पर बैठा तो उसके पुराने मित्र अभिज्ञात को याद आया कि उसका मित्र पुरंजन कहीं घूमने के लिए गया था और अभी तक लौट करके नहीं आया। तो वह अभिज्ञात ब्राह्मण का भेष बनाया और अपने मित्र पुरंजन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अभिज्ञात जब आया देखा कि वह पुरंजन स्त्री बना हुआ सती होने के लिए तैयार है, तो अभिज्ञात ने पुरंजन को पहचान लिया और कहा यह तो हमारा पुराना मित्र है। अभिज्ञात ने आवाज लगाई, अरे मित्र कैसे हो, अरे किसके साथ तुम सती हो रहे हो। स्त्री बना पुरंजन बोला, तुम कौन हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। मित्र बोलते हो, अरे एक पतिव्रता स्त्री पति को गोद में लेकर सती होने को बैठी है और तुम मुझे अपना मित्र कह रहे हो, कौन हो तुम। ब्राह्मण बना अभिज्ञात बोला, अरे मित्र क्या तुम मुझे भूल गए। अब अभिज्ञात ने सारी घटनाएं बचपन की याद दिलाई और तब जाकर के पुरंजन को याद आया, अभिज्ञात को गले से लगा लिया और सारा प्रपंच छोड़ करके पुनः अपने घर में जाकर के विश्राम करने लगा। नारद जी ने कहा, राजन प्राचीन बरही, मैंने यह जो कहानी सुनाई है यह कुछ समझ में आई। तो राजा प्राचीन बरही ने कहा,
नारद जी, आपने कहानी तो बड़ी सुंदर सुनाई है, किंतु इसका अर्थ मैं अभी समझ नहीं पाया हूं, इसका रहस्य नहीं जान पाया हूं। जरा आप इसका रहस्य मुझे सुनाइए। तब नारद जी ने कहा, देखो राजन, यह जो जीवात्मा है या पुरंजन है, और जो परमात्मा है वह अविज्ञात है। जीवात्मा परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। जीवात्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अविज्ञात। पुरंजन मतलब पुरम जनयति इति पुरंजना। ये जीव ही अपने कर्मानुसार अनेक पुरियों में घूमता है। घूमते घूमते लाखों शहर घूम डाले। ये 84 लाख योनियां जो हैं, यही हैं अनेकों छोटे बड़े शहर। चींटी बने, मच्छर बने, कीड़े मकोड़े बने या छोटे शहर हो गए। और जो बड़ी योनि प्राप्त हुई, हाथी बने, घोड़े बने, यह सब जो बड़ी बड़ी योनियां हैं, ये बड़े शहर हो गए। और ये सब मिलकर 84 लाख हैं। इन सब शहरों में घूमते घूमते जहां 9 द्वार की पुरी मिली, तो ये पुरी सबसे अच्छी लगी। ये जो 9 द्वार की पुरी है, यही है शरीर। इस शरीर को देखते ही मन खुश हो गया पुरंजन का। इस सबसे सुंदर पुरी है। इसमें प्रवेश करते ही एक जो पुरंजन को सुंदर स्त्री से परिचय हुआ, यह सुंदरी है बुद्धि देवी। हमारी मति जो है, यही सुंदर स्त्री है। इसी मति का पूरे नगर में राज्य चलता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इस नगरी की 10 सैनिक हैं। ये 10 इंद्रिय रूपी सैनिकों का सेनापति है मन। इन सभी इंद्रियों के ऊपर मन का राज्य चलता है। अब कान आपके कथा सुन रहे हैं और मन कहीं और चला गया, तो सुनते रहो कथा, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अब जो 5 प्राण वायु है, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये ही 5 फण वाला रक्षक नाग है। अब पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, इसका क्या मतलब है? बोले, इस शरीर में जो हमें बुद्धि, हमें जो निर्देश करती है, वही हम करते हैं। बुद्धि ने कह दिया कि चलो आज कथा सुनाते हैं, तो चले आए कथा सुनने। बुद्धि ने कह दिया, अरे वही पंडित जी, वही व्यास जी, रोज रोज वही कथाएं, क्या सुनना है? तो घर में ही बैठे रह गए। तो जैसा बुद्धि हमें बुद्धि रूपी पुरंजनी कहती है, वैसा वैसा हम करते हैं। अब ये जरा, काल कन्या जरा कौन है? जिनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। ये जरा देवी है वृद्धावस्था। अब संसार में कोई ऐसा है जो चाहे कि मुझे वृद्धावस्था आ जाए? कोई नहीं चाहता कि मैं बुढ़ा हो जाऊं। कोई वृद्ध होना पसंद नहीं करता है। पर वृद्धावस्था ने चंडवेग को अपना साथी बनाया और सैनिक ले लिए। अब ये चंडवेग कौन है? संवत्सर चंडवेगा। ये जो काल चक्र संवत्सर है, यह जो समय है, इसने कहा मेरे सैनिक तुम्हारे साथ हैं, तो 360 काले, 360 गोरे, ये रात और दिन है। इन सब सैनिकों की साथ वृद्धावस्था रूपी जरा देवी ने हम समस्त मानवों की पुरी में आक्रमण कर दिया। पुरंजन सोते ही रहे और इस 9 द्वार की पुरी में आक्रमण हो गया। इसी प्रकार हम भी इस शहर में सोते रह जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि यह जरा हमारे ऊपर कब आक्रमण कर देती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब बूढ़े हो गए। हमें बहुत सी तारीखें, दिन, तिथि याद होगी, कब हमारी शादी हुई, कब हमारा विवाह हुआ, कब हमारा जन्म हुआ। यह तो सबको पता हो गया, पता है। किंतु यदि किसी से पूछा जाए कि भैया तुम कब बूढ़े हुए हो, तो क्या बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। तो वृद्धावस्था के बाद
जब वृद्धावस्था आती है उसके बाद प्रज्वार आता है, यानी नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं। यह सब मिलकर इस नगरी को नष्ट कर देते हैं और जीव को खींच ले जाते हैं। फिर ये अपने कर्मों के अनुसार दूसरा देह प्राप्त करते हैं और जब कभी कृपा करके संत रूप में ईश्वर ही ज्ञान देने आते हैं तब इसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और भजन करता है, तब जाकर के उसे परमात्मा की प्राप्ति